क्या भारत की सरकार भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है? इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमें दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। पहला अमेंडमेंट और दूसरा चेंज। नॉर्मली इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना, जबकि चेंज का मतलब होता है बदलाव करना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, पर बदलाव नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान बदला नहीं जा सकता, इसे सुधारा जा सकता है। और उसको सुधारने के लिए आर्टिकल 368 ने, जो कि हमारे संविधान का आर्टिकल है 368, उसने इंडियन पार्लियामेंट को पावर दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सके। इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद, ना कि भारतीय सरकार। सरकार और संसद दोनों में फ़र्क है। संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर फैसला करते हैं, जबकि सरकार कैबिनेट के थ्रू डिसीजन मेकिंग करती है। इसलिए ये कहना कि भारतीय संविधान को सरकार बदल सकती है, ये बिल्कुल ही अनुचित होगा। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि भारतीय संविधान को सिर्फ भारत की संसद में ही सुधार किया जा सकता है, और उसे सरकार एक तरफा बदलाव या सुधार नहीं कर सकती। ध्यान रखिए कि एक बार फिर से इंडियन पार्लियामेंट के पास ये डिसीजन मेकिंग है, भारतीय सरकार के पास नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो सुधार हैं वो किस तरीके से किए जा सकते हैं और उसका सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है। तो कोई भी सुधार अगर हमें अपने संविधान में करना है तो सबसे पहले एक विधेयक यानी एक बिल जो कि इस सुधार के लिए हो, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में, यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से किसी भी हाउस में कोई भी व्यक्ति जो कि इस हाउस का मेंबर हो, वो एक बिल प्रेजेंट कर सकता है। याद रखिए, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर की राजस्थान असेंबली या फिर आपका आंध्र प्रदेश असेंबली, यहाँ पर इनके पास कोई भी राइट्स नहीं होते कि वो भारत के संविधान में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव कर सकें। तो पहला स्टेप हुआ कि बिल प्रेजेंट किया जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज अमेंडमेंट का, और वो बिल लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति इसे प्रेजेंट कर सकता है। इस बिल को प्रेजेंट करने के लिए मिनिस्टर होना आवश्यक नहीं है, और ना ही बिल प्रेजेंट करने से पहले हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई रिटन या मौखिक अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। जब हम बिल प्रेजेंट करते हैं तो बिल को डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का बिल, किस तरह का विधेयक, किस तरह का सुधार हमारे संविधान में करने की बात की जा रही है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इस बिल को ईच हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास करना आवश्यक होता है। जब हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की, तो इसका मतलब होता है 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि एक हाउस के हैं। यानी अगर हम लोकसभा की बात करें आज की डेट में तो 543 मेंबर हैं। तो मोर देन 50% का मतलब होता है कि आउट ऑफ 543, 272 लोग हमारे इस बिल के पक्ष में वोट करें, तब जाकर के ये बिल पास किया जा सकता है। साथ ही साथ 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट, हालांकि 543 लोगों का एक सदन है लोकसभा का, पर यह आवश्यक नहीं है कि हर वक्त 543 लोग बिल प्रेजेंट करते वक्त या बिल के समय वोटिंग होते वक्त प्रेजेंट रहें। तो जितने भी लोग बिल के वक्त वोटिंग करते वक्त प्रेजेंट हैं, उन लोगों का 2/3 बहुमत होने से ही ये बिल को पास किया जा सकता है, अदरवाइज़ उस बिल को हम पास नहीं कर सकते। इसके बारे में जानकारी हम आने वाले स्लाइड्स में और डिटेल में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसका अगला स्टेप जो है वो ये है कि कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जहां पर लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित होने के बाद इन बिल्स को कंसेंट लेना होता है 50% ऑफ इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर से। यानी जो राज्य की सरकारें होती हैं, जो राज्य का लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा जो होती है, उन विधानसभाओं से इनको 50% प्लस की मेजॉरिटी से
बिल पास कराना होता है। और देश में अगर आज की डेट में 28 राज्य हैं तो 28 में से 14 राज्यों को ये बिल पास करना होता है अपने लेजिस्लेचर में, तभी जा कर के ये जो अमेंडमेंट है, ये जो सुधार है, ये लागू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन ये सब केसेस में नहीं होता, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में होता है, जिसके बारे में चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में आगे आने वाले स्लाइड्स में करेंगे। वंस द अमेंडमेंट इज पास्ड, एक बार जब दोनों पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा से हमारा बिल पास होता है, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो राज्य से जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो विधानसभा होती है, वहाँ पर जो बिल पास होता है, उसके बाद पार्लियामेंट से ये बिल भेजा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इस बिल के ऊपर अप्रूवल्स नहीं आते, तब तक ये बिल को पास नहीं किया जाता, और तब तक ये जो सुधार है इसे पेंडिंग रखा जाता है। यानी कि इस सुधार का फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अब हमारे लिए ये अभी तक तो हम ये समझ चुके हैं कि भाई बिल को सुधार कैसे किया जा सकता है। बिल को सुधारने के लिए किन किन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, या स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल, इसके बाद ही एक बिल को पास किया जा सकता है। तो अब हम समझते हैं कि यार ये जो स्पेशल अप्रूवल्स हैं, या फिर जो सिंपल मेजॉरिटी है, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट है, ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह के अमेंडमेंट्स हैं और उनको पास करने का क्या तरीका है। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा एक सिंपल मेजॉरिटी से भी पास करा सकती है और उन अमेंडमेंट्स को लागू किया जा सकता है। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर हमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी 50% ऑफ विधानसभा जो कि देश में है, उन 50% विधानसभाओं के द्वारा इस बिल के ऊपर कंसेंट देना आवश्यक होता है, तब जाकर के इन बिल्स को पास किया जा सकता है। तो 3 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन विथ फ्रॉम दी स्टेट लेजिस्लेचर्स।